CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। सबसे पहले मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार और आम जनमानस को मेरा प्रणाम। देखो, कोई भी जीवन की गिनती है तो एक से शुरुआत होती है और हमारे देश की जो व्यवस्था है वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चलती है। लोग इसे नया साल कहेंगे, लेकिन मेरे दिल दिमाग में कहीं से नहीं थे कि नया साल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि कैलेंडर के हिसाब से नया कैलेंडर बदला है, एक तारीख आई है और एक तारीख के अनुसार कुछ नया करने की सोचनी चाहिए। आज गिनती नए साल की स्टार्ट हुई है अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं, जितने भी भारत के जनमानस हैं, सभी को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि मैं अधिवक्ता के पेशे में हूँ, वकालत करता हूँ। आम लोग आते हैं, समस्याओं के साथ भी आते हैं, लेकिन हक अधिकार के बारे में, कानून के बारे में बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। रही बात, अभी बात हो रही थी आपकी मोदी से, उसमें मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। शिक्षा के बिना हर कोई अधूरा है। शिक्षा के बिना ही समाज में समस्या उत्पन्न होती है। अगर कानून का अभाव है तो लोग बाग अपराध की तरफ भागते हैं, लेकिन कानून के बारे में जानकारी होगी तो अपराध से बचेंगे। और शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, पैसे कमाना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि हक अधिकार को जानना, शिक्षित बनना और देश को सुदृढ़ बनाना। और देश को सुदृढ़ बनाने में शिक्षा का बड़ा योगदान रहता है। उससे माहौल सुधरता है, जीवन जीने की एक नई कला आती है और कला से ही कलाकारियाँ चलती हैं और कलाकारियों से ही देश उभरता है। तो मेरा युवाओं से संदेश है, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को प्राप्त करें, हर क्षेत्र की उसके बारे में नॉलेज रखें। सब क्षेत्र की नॉलेज नहीं रख सकते, लेकिन कानून की, किसी जैसे कि मान लिया कहीं संशोधन हुआ कुछ, उसकी कोई समस्या है, उसका निदान किस तरह होगा, वो भी सीखना ही है, वो भी एक शिक्षा ही है। तो मैं तो चाहूँगा कि सभी शिक्षित हों। बाकी जैसे कि वाहियात बातें होती हैं इस अंग्रेजी नए वर्ष में, नशे से दूर रहें, वाहियात बातों से दूर रहें, अश्लीलता से दूर रहें और भारतीय संस्कृति को कायम रखने में, बनाने में और उसकी रक्षा करने में अपना योगदान दें। विकास जी, आप एक अधिवक्ता होने के साथ साथ यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष भी हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों में आप जुड़े हुए हैं और इतनी कम उम्र में आपने इतनी प्रसिद्धि हासिल की है कि मीडिया भी आपके साथ, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहिए? इसका श्रेय मेरे गुरु, मेरे माता पिता और मेरे जो यहाँ पे मेरे सीनियर अधिवक्ता रहे और मेरे साथिया और मेरी मीडिया बंधु, मैं उनको उसका श्रेय देना चाहूँगा। क्योंकि जज्बा दिल से निकलता है और मैंने अपने जज्बे को कभी कम नहीं होने दिया। अभी भी बातें चलती रहती है बहुत सारी, लेकिन मैंने अभी पिछले हफ्ते घोषणा की है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा कचहरी में भी। जब तक मैं एक उचित पद के लिए मेरा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता और मैं बात नहीं उठा सकता, तब तक मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। लेकिन अधिवक्ता हित की बात, समाज हित की बात, इंसानियत की बात, इसको मैं हमेशा उठाता रहूँगा और इससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, मान लीजिए देखा जाता है कि अधिकतर कॉन्फिडेंस लेवल की लोगों में कमी होती है, लेकिन देखा जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल फूट कर बढ़ा है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से? ये प्रेरणा मुझे मेरे गुरुओं से मिली और मेरे पिताजी से मिली। मेरे पिताजी एक मजदूर परिवार में, एक किसान परिवार में जन्मे और गांव क्षेत्र में जन्म होने के बाद उन्होंने कभी शिक्षा का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा सीखने का प्रयास किया। और इसलिए मैं शिक्षा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहता और हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ। अपनी किताबों से हमेशा जुड़ा रहता हूँ। होने के साथ अपने क्या मार्गदर्शन? देखो पत्रकार बंधु, आपने जूनियर कहा, मैं शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि जूनियर कुछ नहीं होता। सबका रजिस्ट्रेशन अगर कहीं भी देखे जा, मेडिकल लाइन में सबकी एक संस्था है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा। अधिवक्ता हैं तो उसका उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से होगा या फिर जो संबंधित बार काउंसिल है वहाँ से होगा। लेकिन मेरे तो जो भी हैं साथी रहते हैं और मेरे साथी मेरी भुजाएं हैं और भुजाओं को कभी अलग अलग नहीं बांटा जाता, उनकी सबकी बराबर एक ही कीमत होती है। उनसे भी मैं एक ही बात कहता हूँ कि नॉलेज के साथ में अपने जज्बे में, अपनी आवाज़ में दम रखिए और जहाँ दम है वहीं दमदार है, जहाँ दमदार है वहीं बाहर है।